जय हिंद। एक क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चल रहा है समान ज्ञान में हम लोग हिस्ट्री, भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। उसमें हम लोग सैंधवकालीन सभ्यता, वैदिक काल पीछे पढ़ लिए हैं और आदि मानव काल इसमें पीछे वीडियो में बनाया और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट देखिएगा। उसके बाद अब आते हैं प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन के बारे में जानते हैं। भारत में कौन कौन से धर्म हुए और उसका दर्शन कैसा है जो देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदाय को याद हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण था। धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। तो जो 6ठी सदी ईस्वी के मध्य में क्या हुआ, गंगा के मैदानी क्षेत्र में 62 जो धार्मिक क्षेत्र है संप्रदाय का उदय है, उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। और उसी में सबसे महत्वपूर्ण वाला में हम लोग पढ़ते हैं। अब जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म एक कैसी धर्म है, तो प्रतिक्रियावादी धर्म, जिसका प्रवर्तक कौन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से जाना था। ऋषभदेव एवं अष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख किसमें है, ऋषभदेव ऋग्वेद में है। जैन तीर्थकर कौन कौन है जिनके बारे में जानते हैं। तो पहला है ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, 13वां विमलनाथ, 14वां अनंतनाथ है। और तीसरा में कौन है, तीसरा में है संभवनाथ, चौथा अभिनंदन नाथ, फिर है 5वां सुमितनाथ, 6ठा पद्म प्रभु, 7वां है सुपर्वनाथ, चंद्र प्रभु 8वां, 9वां सुविधिनाथ, 10वां है शीतलनाथ, 11 श्रेयांशनाथ, बसु पूज्य 12वां। और 13 में कौन है, 15 में है धर्मनाथ, 16 में शांतिनाथ, कुंथुनाथ, 17, 18 आर्यनाथ, 9वां है मलिकनाथ, 20 है मुनि सुब्रत, 21 में नेमिनाथ, 22 में अरिष्ट नेमी और 23 में पार्श्वनाथ और 24वां है जो कि सबसे महत्वपूर्ण महावीर है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है। जिन का मतलब तात्पर्य क्या होता है, विजेता, अपने इंद्रियों को जीतने वाला विजेता कहलाता है, वही जिन हुआ जिसका तात्पर्य है विजेता। अब आगे आते हैं, विजेता का अर्थ। तीर्थकर का तात्पर्य जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए उसको क्या बोलते हैं, तीर्थकर। तीर्थकर मतलब वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को क्या हो, मार्ग दिखाए। उसी में आप सबसे जानते हैं वर्धमान महावीर, जो कि जैन संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के पास हुआ। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग कुंडग्राम के वैशाली जिला में हुआ। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, जो कि वह क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ हुए, माता त्रिशला हुआ। महावीर के लिच्छवी शासक चेटक की बहन है त्रिशला, पत्नी उनकी यशोदा और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह जामिल के साथ हुआ। और महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई किससे, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह को त्याग दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वह जिम्भिरी ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के पास, जिम्भिरी ग्राम है उसके पास क्या था, ऋजुपालिका नदी है, उसी के पास साल वृक्ष के नीचे कहा केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उनको। इसके बाद वे जीन या विजेता कहलाए। और महावीर ने से पहले कुल कितना, 23 तीर्थकर हुए, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए महावीर को जोड़कर। महावीर का और दूसरा नाम क्या क्या है, जीन हो गया, आहारता हो गया, निग्रंथ, केवलिन, नाथपुत भी बोला जाता, महावीर का नाम है। महावीर का निधन मात्र 72 वर्ष की आयु में हो गया, जो कि 468 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। तब पावापुरी राजगिरी में मल्ल के शासक सुस्तिपाल के राज्य में हुआ उनका निधन। पावापुरी के जो राजगिरी में मल्ल के शासक कौन था, सुस्तिपाल, उसके पास महावीर की मृत्यु हो गई। जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन है, 5 महाव्रत है जैन धर्म के। 5 व्रत कौन सा, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य झूठ ना बोलना,
अस्ते चोरी न करना, अप्रिग्रह संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 जैन धर्म के 5 व्रत हैं। यह महाव्रत के अंतर्गत आता है। पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और 5वां महाव्रत महावीर के द्वारा जोड़ा गया। अनुव्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसीलिए अनुव्रत कहा जाता है। अब है त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 रत्न जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो 3 रत्न कौन कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के ये 3 रत्न हैं। स्यातवाद। जैन धर्म के अनुसार 7 नए आंशिक ज्ञान होते हैं, जिन्हें स्यातवाद कहते हैं। इसे अनेकतावाद और सप्तभंगी भी कहा जाता है। संलेखना क्या है जैन धर्म में? संलेखना क्या है? तो जैसे निराहार, बिना भोजन के, एवं निर्जल रहकर, बिना जल, निर्जल रहकर प्राण त्याग करना संलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण को त्याग दिए। देवताओं का अस्तित्व। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जिन के नीचे रखा गया। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान क्या हो? जिन के नीचे रखा गया। वर्ण व्यवस्था। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म के प्रसार केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलांचल पहाड़ी के बराकर नदी के तट पर दिया। तो केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ? राजगिरी में, जो विपुलांचल पहाड़ी है उसके बराकर नदी के तट पर ज्ञान का प्रसार किए। उसके बाद सबसे महावीर के जो दामाद हैं इनके प्रथम शिष्य बने कौन? जामिल। जामिल इनके प्रथम शिष्य बने, जो कि महावीर के दामाद हुए। चंदना, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर की प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? चंदना, जो कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री हुई। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गंधर कहा जाता है। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? 11, जिन्हें गंधर कहा जाता है। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया और जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की भी स्थापना की गई। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडकोलिये आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बना। महावीर के मृत्यु के बाद कौन अध्यक्ष बना? सुधर्मन, जो कि जैन संघ का अध्यक्ष बना। महावीर के अनुयायी शासक वर्ग कौन कौन थे? लिच्छवी नरेश चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, जो संलेखा विधि से अपना प्राण त्याग दिए, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, खारवेल, जो कि कलिंग नरेश, चंड प्रदोत अवंती नरेश, दधिवाहन, चंपा नरेश, ये सब महावीर के अनुयायी थे। जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ? तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन कीर्ति हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा। उस बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए और शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। माने कुछ भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चल गए और कुछ जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए अकाल पड़ने के बाद ही। अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु व उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया और उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों का जैन धर्म का पालन नहीं किया। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्रा में एक परिषद का आयोजन किया, जिसका दक्षिणी जैनों ने क्या किया? बहिष्कार कर दिया। तब से दक्षिण जैन दिगंबर कहलाए एवं मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर और दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। उसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। स्थान पाटलिपुत्रा।
शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। परिणाम को हुआ जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर शाखाओं में बट गया और जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। और दूसरी जैन संघी थी 6ठी शताब्दी में अध्यक्ष देवादि धर्मनी का यह क्षमा श्रवण हुए, स्थान वल्लभी गुजरात। परिणाम जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया दूसरी जैन संगीति में। उसके बाद है जैन साहित्य क्या क्या है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकरण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी में लिखे गए। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभा चंद्र ने की। भागवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारंग सूत्र में उल्लेखित है और परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की। यह था जैन धर्म के बारे में। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु पिपरहवा में हुआ, के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी के रुम्नी देवी में हुआ और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन हुए और कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शक के प्रधान भी थे सुधोधन। उनकी माता का नाम माया देवी था जो कौशल राजवंश की कन्या थी और शीघ्र ही उनकी माता का क्या होगा, देहांत हो गया, जिसके पश्चात उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने गौतम का पालन पोषण किया और उनकी पत्नी यशोधरा हुई और पुत्र राहुल हुए। महाविनिष्कर्मण बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्कर्मण कहा गया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग उनके जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर को त्याग दिए। सबसे पहले वे वृद्ध व्यक्ति को देखे, उसके बाद कुछ दूर आगे गए तो रोगी को देखे, उससे आगे गए तो मृत को देखा और लास्ट में क्या हुआ, आगे गए तो सन्यासी को देखा। ये 4 दृश्य देखे तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। जब वो घर से निकले तो घोड़े पर सवार होके, तो इसलिए गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम हुए जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। और रुद्रक रामपुत उनके एक और गुरु थे। रुद्रक रामपुत उनके एक और गुरु थे, लेकिन अलारम कलाम उनके पहले गुरु थे। बुद्ध ने उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें संबोधि कहा जाता है। बुद्ध अर्थात प्रज्ञानवान। पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा और बुद्ध को तथागत वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रेय और शक मुनि भी कहा गया। उसके बाद आते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन में बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषि पत्नम सारनाथ में दिया, जिसमें 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया। उसमें भद्दिये था, बप्पा, आज, अस्सी और कौंडी जी, ये 5 ब्राह्मण को बुद्ध ने अपना 5 उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी, जिसमें सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं जो घटी उसके बारे में। हाथी जो उनका प्रतीक है, हाथी माता के गर्भ में आना, मतलब बुद्ध का माता के गर्भ में आना हाथी का प्रतीक। बुद्ध का जन्म तो कमल था तो बुद्ध का जन्म हुआ। घोड़ा गृह त्याग, घर से गए तो गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति तो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्मचक्र प्रथम उद्देश्य जो 5 को उपदेश दिए वो धर्मचक्र परिवर्तन। और भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय। 1 करवट सोना महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, 1 करवट सोना।
उसमें सबसे पहले आता है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने से उपरांत कुशीनगर में क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। इस घटना को परिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए। बुद्ध का मृत्यु हो जाने पर उनके जो अवशेष हुए उनको 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप निर्माण किया गया। बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? आनंद हुए, उपाली, सरिपुत्र, जीवक, अजात शत्रु जो कि मगध नरेश हुए, अशोक भी बुद्ध के अनुयायी थे, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत और कौशल नरेश, ये सब बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध का भ्रमण, बुद्ध लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु में छोड़कर 40 साल तक अपने उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश को राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो बौद्ध धर्म बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किया जो इस प्रकार है। आर्य सत्य, बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिए। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा में क्या, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 उपदेश दिए आर्य सत्य के लिए। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है बुद्ध के? तो बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, अष्टविधि साधन बताया। ये 8 साधन है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 बुद्ध के मार्ग हुए, अष्टांगिक मार्ग। निर्वाण, बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस 8 मार्ग का अनुकरण करे तो वह अपना लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। 10 शील, निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, पराय धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुसंगंधित पदार्थ वर्जित और आभूषणों का त्याग। उसके बाद है त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया और बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु क्या है? आवश्यक नहीं है। कुछ बौद्ध संगीति हुआ जिसके बारे में जानते हैं। बुद्ध धर्म के 4 बौद्ध संगीति हुए बौद्ध धर्म में, तो 4 बौद्ध संगीति में जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगिरी 483 ईसा पूर्व। उसके अध्यक्ष महाकश्यप और अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ, यह 383 ईसा पूर्व सभा कामी अध्यक्ष हुए और कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ, यह 250 ईसा पूर्व माना जाता है। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष हुए और अशोक का शासन काल उस समय था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई। इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र राष्ट्रघोष और किसके शासन तक? कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई। इन चारों बौद्ध संगीति मेन इसमें याद के लिए आ जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक मतलब उपाली का नेतृत्व सुत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। प्रथम बौद्ध संगीति में जो विनय पिटक वो पाली के नेतृत्व में लिखा गया और सुत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखा गया। द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंहिका नामक संप्रदाय बनाया, अन्य थेरावादी कहलाए। तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया। बौद्ध साहित्य,
बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। तो वो 3 पिटक कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के ये 3 पिटक त्रिपिटक है, जो विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन, सुत्त पिटक में धार्मिक विचार एवं वचनों का वर्णन, अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है और 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर के दार्शनिक वार्तालाप है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक में क्या है? बुद्ध के जो पूर्व उनका जन्म की कथाओं का वर्णन है जातक में। बौद्ध धर्म की कुछ विशिष्ट तथ्य है। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी और बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। महायान शाखा ने स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। महायान शाखा में स्वर्ग और नरक की अवधारणा। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित है। मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय अभी अवतरित होना बाकी है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? बंगाल के शैव शासक शशांक ने। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक, शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल है। महायान शाखा के अंतर्गत वैश्विक एवं सैद्धांतिक हीनयान के 2 भाग हैं। वैश्विक एवं सैद्धांतिक हीनयान के क्या 2 भाग हैं। कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र घोषाल प्रवर्तक, भौतिकवादी के पखुल कच्यान, संदेहवादी के जो कि अनिश्चयवादी है संजय बेठल पुत्र, क्रियावाद के पूरन कश्यप और भौतिकवाद के अजीत केस काम्बलिन प्रवर्तक है। अब आते हैं बौद्ध धर्म हो गया। अब वैष्णव धर्म जो कि भागवत धर्म के अंतर्गत। तो वैष्णव धर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो जानते हैं। तो वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु क्या है? भागवत या विष्णु का पूजा। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु है भागवत या विष्णु का पूजा। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए। कृष्ण वृष्णि कबीले से संबंधित थे। भागवत संप्रदाय की प्रमुख तत्व भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रेममय निष्ठा निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वध न करना। वैष्णव संप्रदाय ने अवतरणवाद का उपदेश दिया। इस इतिहास को विष्णु की 10 अवतारों को चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है? तो मत्स्य हो गया, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। ये सब विष्णु के 10 अवतार है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण का उल्लेख किसे मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। तो वो हो गया वैष्णव धर्म। अब आते हैं शैव धर्म के बारे में कुछ पॉइंट से जो देख लेते हैं। तो शैव धर्म के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में क्या होता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदाय पशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। कपालिक संप्रदाय को इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव थे। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या वीर शैवी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु और इसके शिष्य वासव थे। पशुपत संप्रदाय के संपादक कौन थे? लकुलिश। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। अथर्ववेद में शिव को सर्व, भव, पशुपति तथा भूपति कहा जाता था। शिव को अथर्ववेद में क्या क्या कहा जाता था? सर्व हो गया, भव हो गया, पशुपति या भूपति
अथर्ववेद में कहा जाता है। नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की। नाथ संप्रदाय, इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के प्रमुख प्रचारक कौन थे? बाबा गोरखनाथ। अब आते हैं महाजनपद। महाजनपद के बारे में जानते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिससे 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चलकर साम्राज्य बन गया। अंगुत्तर निकाय बौद्ध सहित एवं भागवती निकाय जैन सहित था। इन 16 महाजनपदों की जानकारी इसमें है, जिसमें पहला महाजनपद है काशी। काशी जो कि वर्तमान वाराणसी एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्र को काशी महाजनपद कहा जाता है। तो काशी की राजधानी वाराणसी है, जो कि वरुणा एवं 80 नदियों के बीच में है। अंग, दूसरा में अंग, जिसका राजधानी चंपा है। इसके अंतर्गत भागलपुर एवं मुंगेर, जो कि बिहार के क्षेत्र में आते हैं, इसकी राजधानी चंपा है। इसके शासक ब्रह्मदत्त थे। बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। उसके बाद है कौशल, तीसरा महाजनपद कौशल है। इसके अंतर्गत फैजाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती है। किसकी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। यह सरयू नदी के 2 भागों में बांटता है। उत्तरी कौशल राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल राजधानी कुशावती और सहेत महेत है। प्रसेनजित यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। कौशल का प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसेनजित। चौथा है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आधुनिक इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिला के अंतर्गत आता है वत्स। अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद है पश्चिमा में क्या? मगध। यह वर्तमान पटना के आसपास क्षेत्र, मगध जो है कि वर्तमान पटना उसके आसपास क्षेत्र में आता है। मगध जिला में, यह जिलों में अवस्थित है। इसकी राजधानी गिरिराज राजगीर थी। मगध की राजधानी गिरिराज राजगीर थी। यह सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासक था। बज्जी यह 8 राज्यों का संघ एवं गणतंत्र महाजनपद था। इसका एक प्रमुख संघ लिच्छवी हुई, जिसकी राजधानी वैशाली हुई। बज्जी की राजधानी वैशाली। उसके बाद 7वां में है मल। मल भी एक गणतंत्रात्मक जनपद था, जो कि आधुनिक गोरखपुर एवं देवरिया के आसपास जिलों में अवस्थित है। कुशीनगर कुशावती यहाँ की राजधानी थी। मल की राजधानी कुशीवती या कुशावती है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हुआ। मत्स्य का कुरु जो कि इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हुई। यह वर्तमान हरियाणा या दिल्ली या मेरठ में कुछ अवस्थित है। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। चेदी जिसको शक्तिमती राजधानी थी। यह वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल है। शक्तिमती इसकी राजधानी है। उसके बाद है 11 अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन या पोटिल है। यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद है, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली हुई। उसके बाद है 12 में सूरसेन। सूरसेन यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सूरसेन की राजधानी क्या है? सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में सूरसेन का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का क्या क्या वर्णन किया है। उसके बाद 13 अवंती। यह वर्तमान मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्र के मालवा शामिल एवं इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया। उसके बाद है 14 नंबर में पंचाल। पंचाल के अंतर्गत रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद शामिल था। इसकी 2 राजधानियां थी। पंचाल की 2 राजधानियां थी। उत्तरी भाग की राजधानी अहिरछत्र बरेली और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामीपल्ल है। उसके बाद है 15 में गंधार। आधुनिक पाकिस्तान जो कि रावलपिंडी, पेशावर, गंधार के अंतर्गत आते हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। गंधार की राजधानी तक्षशिला। और पाणिनि जो व्याकरण आचार्य हैं यहीं के निवासी हैं। कहाँ के? तक्षशिला के निवासी पाणिनि है, गंधार के निवासी। कंबोज जो कि 16 महाजनपदों में लास्ट है। कंबोज 16 महाजनपद। यह उत्तरार्थ में अवस्थित है, जिसमें राजौड़ी, हजारा आते हैं। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था? तो घोड़ों के लिए।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।